रीजनिंग का पार्ट नंबर 10 है दोस्तों। इसमें मैं रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे प्रश्न लिए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। जो क्वेश्चन दोस्तों आपको आ रहा हो वीडियो को पॉज करके कमेंट आंसर जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन रीजनिंग हमारा किस प्रकार से दे रखा है। कह रहा दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। दोस्तों नंबर एंड लॉजिक ऐसे क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा 8 से जिस प्रकार से 512 बना उसी सेम प्रकार से 9 से यहाँ कौन सी संख्या बनेगी वो संख्या हमें बतानी है। तो देखो संख्या हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। 8 से 512 पहले देखेंगे हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो दोस्तों अगर देखो जब भी इस प्रकार का में सवाल दे जाए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर है क्यूब के बारे में सोचेंगे, क्योंकि 8 एक बहुत छोटा नंबर है और 512 एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर बनना है 8 से बनाने के लिए। तो देखो हम दोस्तों क्या करेंगे, 8 की क्यूब या स्क्वायर सोचेंगे। 8 की स्क्वायर के आसपास तो बनेगा नहीं, क्या करें 8 की क्यूब देखें। तो 8 की क्यूब हमारी क्या होती है, 8 की क्यूब होती है हमारी 512, जो कि हमें बिल्कुल पूरा पूरा दे रखा है। सेम इसी प्रकार से इसमें लॉजिक क्या हुआ हमारा, 8 की क्यूब करके 512 निकाल दी गई। सेम इसी प्रकार से जैसे हमको यहाँ 9 दे रखा है, 9 की क्यूब करके यहाँ के नंबर निकाल दें क्वेश्चन मार्क की जगह। तो हम क्या करें 9 की क्यूब कर लें। 9 की क्यूब हमारी क्या होती है, 9 की क्यूब हमारी होती है दोस्तों 729। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से कौन सा नंबर आ जाएगा, 729 आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको 1 से 30 तक अभी भी लेकिन क्यूब स्क्वायर नहीं आता तो तुरंत याद करिए, क्योंकि हमें 1 से 30 तक स्क्वायर क्यूब हमें मुंह जबानी ही याद होना चाहिए, जिससे हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें। अब अगर आपको क्यूब ही नहीं याद होगी तो आप कैसे 729 का ऑप्शन लगाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लिया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्या रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से दोस्तों में पुस्तक का संबंध सेल्फ से दे रखा है, उसी प्रकार से में कपड़े का संबंध या किससे होगा वो हमें ढूंढना है। तो दोस्तों हम लोग गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। देखो जिस प्रकार से पहले समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पुस्तक हमारी कहाँ रखी जाती है, तो पुस्तक तो हमारी भैया जी सेल्फ में रखी जाती है। सेम इसी प्रकार से कपड़े हमारे कहाँ रखे जाएंगे, तो कपड़े हमारे देखो हैंगर में तो टांगे जाते नहीं रखे जाते, कबर्ड नहीं होगा, ब्यूरो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसी पे कैसा है जो हमारा सही होगा। क्यों, क्योंकि वार्डरोब में ही कपड़े रखे जाते हैं। तो कपड़े हमारे कहाँ रखे जाते हैं, तो वार्डरोब में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद है दोस्तों आपने ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से कर लिया होगा। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा लेटर एनोलॉजी से है। देखो दोस्तों इस सवाल में हमारा क्या हो रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प ज्ञात कीजिए। यानी कि ए डी सी बी का जो संबंध हमारा किससे, के एन एम एल से, सेम उसी प्रकार से ई एच जी एफ का संबंध या क्वेश्चन मार्क जगह किससे होगा वो हमको नंबर बताना है। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन हल कर रहे होंगे, हल करने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों नहीं आ रहा है, देखिए हम बताते हैं आपको। देखो ए डी सी बी क्या होता है, ए डी सी बी क्या किया गया क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन ही में आंसर दिख रहा होगा। देखो दोस्तों अगर देखो ए से सी हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें +2 हुआ, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे डी से बी हो रहा है, क्या हुआ -2 हुआ। सेम इसी प्रकार से के एन एम एल में चेक करेंगे। तो दोस्तों हम लोग के एन एम एल को लिख लेते हैं। के से जब एम जाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है, के जे के एल एम मतलब +2 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से देखो एन से एल जा रहा है -2 हुआ दोस्तों। इसी प्रकार से इसमें भी कि आप देखो ई एच जी एफ में देखेंगे ये संबंध। देखो ई एच जी एफ जो है इसमें चेक करेंगे तो ई से जब जी जाएंगे तो क्या एफ जी +2 हुआ। एच से जब एफ जाएंगे तो क्या हो रहा है -2 हो रहा है। यानी कि हमारा दोस्तों इसमें लॉजिक सेम लग रहा है। लॉजिक क्या लग रहा है, पहले और तीसरे में +2 हो रहा है और दूसरे और चौथे में क्या हो रहा है -2 हो रहा है दोस्तों। सेम इसी प्रकार से हम ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन से हम ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निखार लेंगे। तो देखो दोस्तों किस प्रकार से करेंगे, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, डी जी एफ ई। देखो दोस्तों डी जी एफ ई जो दे रखा है एफ ई। देखो दोस्तों डी से एफ जाएंगे तो डी से एफ जाएंगे तो क्या होता है, देखो दोस्तों डी जी एफ यानी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डी से एफ जाएंगे तो ई एफ, यानी कि डी से एफ जाने में क्या हो रहा है +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से जी से जब ई जाएंगे तो क्या हो रहा है -2 हो रहा है। यानी कि इसमें भी हमारा सेम लॉजिक लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों ये ऑप्शन हमें नीचे को दे देता टाइम वेस्टिंग करने के लिए, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, नहीं तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी चेक करके देखेंगे। इसमें तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए ऊपर ही मिल गया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन मार्क से क्या नंबर आ जाएगा, लेटर आ जाएगा डी जी एफ ई। ये हमारा संबंध है सेम से। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखो कह रहा दिए गए 4 शब्द हैं, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 शब्द किसी न किसी तरह से एक समान संगत हैं, असंगत शब्द का चयन करें। यानी कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमारे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल संगत हैं, एक ही तरह से होंगे, समान होंगे। तो देखो दोस्तों इसमें हमारे कौन सा लॉजिक, अब किस प्रकार से इसको सोचेंगे। अगर दोस्तों आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो फिजिक्स का एक रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों आयतन जो है हमारी क्या फिजिक्स का है, ठीक है। भार हमारा फिजिक्स के अंदर आता है, दूरी हमारी फिजिक्स के अंदर आती है, ठीक है। आयतन भार दूरी से हमारा फिजिक्स के अंदर आता है ये, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये गैलन है ये हमारा क्या मात्रक फर्ज आता है। गैलन हमारा क्या होता है, गैलन हमारा ये मात्रक होता है।
और बाकी जो ये हमारी हैं सभी हमारी क्या राशियाँ, आयतन, दूरी, भारी हमारी राशियाँ होगी। लेकिन गैलन इसमें सिर्फ एक गैलन एक ऐसा इसमें है असंगत पड़ रहा है क्योंकि ये मात्रक है, ये हमारी राशि नहीं, यानी कि हमारा गैलन एक असंगत शब्द हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन भी आसानी से कर लिया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। दी हुई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी कि दोस्तों में एक सीरीज दे रखी है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा ये अंक हमको फाइंड आउट करना है। देखो दोस्तों इस सवाल में हमारे कौन सी किस प्रकार से सीरीज चल रही है। उम्मीद है दोस्तों पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इस सवाल का आंसर लाने की कोशिश करिएगा। देखिए दोस्तों हम बताते हैं आपको। देखो दोस्तों 9 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है, तो 9 से 19 किस प्रकार से हो रहा है। अब देखो इसमें तो ना हम स्क्वायर सोच सकते हैं ना क्यूब सोच सकते हैं। अंतर अगर 9 के बीच 9 और 19 के बीच का अंतर निकालेंगे तो बहुत बड़ा गैपिंग बन रही है, अंतर से भी नहीं कर सकते हम। देखो क्या करें, अगर दोस्तों हम मल्टीप्लाई करा कर अगर 9 में हम लोग 2 की मल्टीप्लाई करें तो 9 दूनी हमारा क्या होता है 18। 18 में अगर हम लोग क्या करते हैं एक जोड़ दो तो हमारा क्या बन जाता है 19, क्योंकि 9 से हमें 19 बनाना है। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार से अब 19 से 37 कैसे बनाएंगे। तो देखो 19 से 37 कैसे बनाएंगे, 19 में भी क्या करें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 दूनी तुम्हारा हो गया 38, हमें लाना था 37 यानी कि इसमें -1 कर दें तो दोस्तों हमारा क्या आ गया 37 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब सेम इसी प्रकार से 37 से क्या करें 75 बनाना हमें, तो 37 में भी भाई 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा ये मुद्दा सब में लगेगा, मल्टीप्लाई 2 की सब में करानी है। तो 37 दूनी हमारे क्या होता है तो 2 7 14 74, 37 दूनी हमारा क्या होगा 74। अब 74 में क्या करेंगे 75 बन जाए तो +1। तो देखो मैं दोस्तों एक लॉजिक इसमें समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है, 2 की मल्टीप्लाई करो पहले प्लस करो, फिर दूसरे नंबर पे 2 की मल्टीप्लाई की, फिर उसमें -1 कर दिया। अब देखो 37 में 2 की मल्टीप्लाई की प्लस कर दिया, यानी कि +1 -1 +1। अब दोस्तों +1 के बाद यहाँ पे क्या आएगा -1, यानी कि 75 में जब हम लोग 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे -1 होगा। तो 75 गुणे 2 करेंगे तो हम लोग क्या होता है 75 दूनी हमारा क्या होता है 75 दूनी हमारा होता है 150, यानी कि 150। 150 में हम क्या करेंगे -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे फिर से आप लोग समझ लीजिए, आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर तो पहले +1 किया फिर -1 किया फिर +1 किया, अब यहाँ क्या करेंगे फिर -1 करेंगे, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 149, जो कि अभी तक हमें सीरीज में दे रखा था। अब दोस्तों में 149 के बाद क्वेश्चन मार्क दीजिए कौन सा नंबर आएगा, वो नंबर हमको बताना है। तो कुछ नहीं करना सवाल में, बस हो गया समझो सवाल। अब 149 में भी सेम हम लोग क्या करेंगे 149 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 149 में जब हम लोग 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा 8। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे 8 में, अब उसके बाद क्या करेंगे +1 करेंगे कि -1 करेंगे। तो देखो दोस्तों पहले +1 किया -1 किया +1 किया, यहाँ पे देखो -1 किया, अब इसके बाद क्या होगा +1, यानी कि देखो 149 में जब हम लोग 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यूनिट डिजिट से भी समझना सीखो। अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता तो आप देखो किस प्रकार से करते। अब 2 की गुणा हम लोग 9 में करेंगे, दोनों हमारा क्या होगा 18। 18 में क्या करेंगे +1 करेंगे, लास्ट ही वाले में तो +1 करोगे ना, तो 18 देखो 18 ठीक है, 18 की 8 लिख लिया, हाथ से लेकर इधर जाएगा, हम अभी चढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम 8 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई और जोड़ने पर लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगी 9। तो 9 किस ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये लॉजिक भी आप करना सीखिए यूनिट डिजिट से। ठीक है दोस्तों, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं टाइम वेस्टिंग करने के लिए। भाई देखो मैं एक क्वेश्चन 2 नंबर को होता है, अगर हम 2 मिनट दे देंगे तो हम नेक्स्ट सवाल कैसे करेंगे। फिर हमारे जीएस के भी क्वेश्चन है, मैथ के भी क्वेश्चन है, हमें रीजनिंग से ही काम थोड़ा नहीं चलाना है दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। रीजनिंग नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में मैन को 5 लिखा जाता है तो और उसी प्रकार से हाउस को क्या लिखा जा रहा है 7 लिखा जा रहा है, तो फ्लावर को क्या लिखा जाएगा हमको दोस्तों ये बताना है। अब देखो दोस्तों मैन है MAN, देखो मैन को क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है। अगर इसने प्लेस ऑफ नंबर भी जोड़े होंगे तो 5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि N 14 नंबर पे आता है, देखो N ही डायरेक्ट 14 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, M भी किसी न किसी नंबर पे आता है, यानी कि हमारे ये 5 तो किस प्रकार से आ रहा है। इसने दोस्तों किया क्या, जितने लेटर उसको जोड़ लिया है। देखो 1 2 3 टोटल कितने लेटर हैं 3 लेटर हैं इसमें, 3 में उसने क्या किया +2 ऐड कर दी, तुम्हारी 3 तो हमारी क्या हो गई 5 हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मैन का लॉजिक मिला है। अगर ये सेम लॉजिक हमारा अगर किस में लग रहा है हाउस में लग रहा है, हाउस में क्या दे रखा है HOUSE। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, क्या आएगा कमेंट में करिए। देखो हाउस है दोस्तों, अब यहाँ पे हाउस को क्या लिख रहा है 7 लिखा, किस प्रकार से लिखा आइए इसको भी देखते हैं। अब देखो दोस्तों हाउस में कितने हमारे लेटर हैं तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने इसमें 5 हैं। क्या किया अब इसमें भी +2 कर दिया, तो 5 तो हमारा क्या होगा 7, जो कि हमको दे रखा है यहाँ कोड भाषा में। सेम इसी प्रकार से क्या करना है फ्लावर का करना है, तो फ्लावर का क्या करेंगे, फ्लावर का पहले हम लिख लेंगे FLOWER। ठीक है दोस्तों, फ्लावर को हमने लिख लिया। अब इसमें हमारे टोटल कितने अक्षर है तुम्हारे 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल हमारे कितने लेटर हैं 6 लेटर हैं। 6 में क्या करेंगे +2 ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे। फिर से देखिए दोस्तों, हमने मैन के लेटर अक्षर गिने 3 है, 2 प्लस किया तो 5 आ गया, ठीक, जो कि यहाँ दे रखा था लिखा हुआ। सेम इसी प्रकार से हाउस के हमने वो अक्षर गिने तो कितने थे 2 2 4 1 5, 5 में +2 किया तुम्हारा कितना हो गया 7 हो गया। देखो दोस्तों में कोड जिसका यहाँ पे दे रखा था। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे फ्लावर दे रखा जो फ्लावर FLOWER, फ्लावर के हम लोग अक्षर गिनेंगे तुम्हारे टोटल कितने 6 में जब हम लोग 2 प्लस करेंगे सेम लॉजिक तुम्हारा क्या आएगा 8, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से कर लिया होगा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हमारे SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्यों हो, चाहे वो
यूपी पुलिस का एग्जाम ही क्यों ना। दोस्तों रीजनिंग का सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये वाला है। अब क्या कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में, देखिए समझने की कोशिश करेंगे, बड़े ध्यान से लगा के देखो दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में हु आर यू को 432 लिखा जाता है। देखो हमने दोस्तों लिख दिया हु आर यू को क्या लिख रहा है, 432 लिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो हमें बोल रहा बस हम पहले वो लिख ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद कह रहा है दे इज यू को 485 लिखा जाता है। दे इज यू को दोस्तों 485 हमने यहाँ पे थोड़ा गैप करके लिख लिया। ठीक है दोस्तों, 485 लिखा जाता है। सेम उसी भाषा में दे डेंजरियस, दे आर डेंजरियस को 295 लिखा है। दे आर डेंजरियस को क्या लिखा रहा है, 295 लिखा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, जो दिखा हमने अभी तक वही लिखा। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है डेंजरियस का कोड बताओ, यानी कि जो डेंजरियस को किस भाषा में कोड, डेंजरियस का कोड हमारा क्या होगा दोस्तों, में डेंजरियस का कोड बताना है। तो डेंजरियस का कोड क्या होगा, तो दोस्तों देखते हैं आइए इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो पहले दोस्तों हमें हु आर यू देखा था 432 लिखा। हमें दोस्तों कोड किसका पता करना है, पहले हम ये जानेंगे। जिस चीज़ का हमें पता करना है पहले हम वो चीज़ जानेंगे, हमें कोड पता किसका करना है। तो देखो दोस्तों हमें डेंजरियस का कोड पता करना है, तो हम क्या करेंगे, डेंजरियस। ठीक है, अगर हमें दे और आर का कोड पता चल जाए तो हम डेंजरियस का कोड भी निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग निकालेंगे दे का कोड। तो दे का कोड दोस्तों देखो हमने बॉक्स, दे को हमने किसके अंदर बॉक्स बंद किया, बॉक्स के अंदर बंद किया। ठीक है दोस्तों, तो पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, पहले दे का कोड निकालेंगे। तो देखो दोस्तों दे हमारा कहाँ कहाँ पे दे रखा है, दे हमारा यहाँ पे भी दे रखा है, और किसी लाइन में दे रखा नहीं दे रखा है। यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो बड़े आराम से समझने की कोशिश करेंगे, बड़े शॉर्ट मेथड से और शॉर्ट ट्रिक से। अब देखो दोस्तों में दो लाइन में दे रखा था। ठीक है, एक दे यहाँ पे, एक दे यहाँ पे। अब देखो दे का कोड देखो इसमें कौन सा हमारे 4 8 5 और 2 9 5 में कौन सा कॉमन नंबर मिला, तो इसमें कॉमन नंबर में क्या मिल रहा है, 5, क्योंकि दोनों लाइनों में हमारा दे रखा था, यानी कि हमारा 5 यहाँ पे भी है। इसको दोस्तों हम दे वाले को बॉक्स के अंदर बंद कर ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 5 5, यानी कि हमारा दे का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, दे का कोड हमारा क्या हो जाएगा, दे का कोड हो जाएगा 5। ये जो क्वेश्चन में लिख लिया। ठीक है, डे का कोड हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। अब दोस्तों अगर हमें आर का कोड और पता चल जाए तो हम लोग डेंजरियस का कोड बड़े आराम से बता सकते हैं। अब देखो दोस्तों आर हमें कहाँ कहाँ दे रखा है, तो आर हमें देखो एक दोस्तों यहाँ पे भी दे रखा है, एक दोस्तों आर हमें यहाँ पे दे रखा है, यानी कि हमें आर 2 जगह दे रखा है। तो हम आर का दोस्तों कोड निकालेंगे। देखो किस प्रकार से आर का कोड हम निकालेंगे, एक आर देखो दोस्तों यहाँ पे, एक आर दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, देखो आर का कोड हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखो आर का कोड में क्या, देखो अब यहाँ पे देखो दोस्तों आर यहाँ पे देखो 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी देखो 2 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि दोनों जगह हमारा आर दे रखा था, यानी कि हमारा 2। आर का कोड क्या होगा, आर का कोड हमारा हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, अब बचा यहाँ पे क्या, 9। यहाँ पे देखो जेरियस बचा, तो यानी कि अब देखो दे का कोड हो गया यहाँ पे 5, आर का कोड हो गया यहाँ पे 2, बचा क्या 9, इधर क्या बचा डेंजरियस, यानी कि डेंजरियस का कोड हमारा क्या होगा 9। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कमेंट करिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारे एग्जाम में हर लेटर बदल देगा, नंबर बदल देगा, लेकिन करने का तरीका मेथड यही रहेगा दोस्तों। जब भी ऐसे सवाल दे दिए जाए तो हम लोग इसी प्रकार से हल करेंगे। कुछ समझ में ना आए तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में और भी ऐसे सवाल करा दूंगा। दोस्तों रीजनिंग का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से एक वैसा विकल्प चुनना है जो मतलब इस वर्ड के प्रयोग करके द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यानी कि मुझे यहाँ पे वर्ड देख रखा है करेजियस। देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या देख रखा है, करेजियस। करेजियस का हिंदी अर्थ क्या होता है, साहसी। करेजियस में क्या होता है, साहसी बहादुर, मतलब कुछ ही कर लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों देखो ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या देखो, COURSE। ठीक है दोस्तों, देखो CO, देखो दोस्तों CO दे रखा है, यू भी दे रखा है करेजियस में, आर भी दे रखा है, एस भी दे रखा है, ई भी दे रखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पूरा बन जाएगा। लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है, जो हमारा ना बने, यानी कि हम क्या चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, SECURE। अब देखो उसको चेक करेंगे दोस्तों, तो SE देखो दोस्तों, एस भी दे रखा है, ई भी दे रखा है ऊपर में, सी भी देखो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से यू भी देखो दोस्तों ये हमको दे रखा है, आर भी दे रखा है, सेम इसी प्रकार से ई देखो, ई भी दे रखा है। तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। सी में क्या, GRACE। देखो दोस्तों जी भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, और दोस्तों ई भी दे रखा है। ठीक है, तुम्हारा ये भी बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से आरक्यू का ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। ए भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, जी भी दे देखो दोस्तों इसमें दे रखा है, यू भी दे रखा है, और ई भी देखो दे रखा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा। आपने दोस्तों पता नहीं किस प्रकार से किया। देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी
क्यों नहीं बनेगा? देखो सिक्योर जो देखो दोस्तों दे रखा है इसी प्रकार, इसीलिए मैंने लिखा था यहाँ पे। देखो सिक्योर में क्या डबल ही दे रखा है, लेकिन हमारा करेजियस में कहीं डबल ही दे रखा है? नहीं दे रखा, बाकी सब में क्या सिंगल ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा होगा जो सिर्फ नहीं बनेगा। दोस्तों ऐसा सवाल तो देख के बता सकते हो यार। देखो यहाँ पे दूर से दिख रहा है, देखो सिक्योर में लास्ट में ई है, फिर दूसरे नंबर पी है, तो हमारा करेजियस से कभी सिक्योर बनेगा नहीं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा विकल्प है जो हमारा अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जो सवाल हमसे बोला तो हमने कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिसिंग ऑफ नंबर से है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वो हो, हर पैटर्न में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस मिसिंग नंबर के इस पैटर्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि मैं विकल्प में से एक ऐसा लुप्त अंक चुनना है जो यहाँ क्वेश्चन मार्क की हमारे बिल्कुल सेम लॉजिक से सही जगह बैठे। तो देखो दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, तो मैं आपको हमेशा बताया कि जब भी हमारे बॉक्स के अंदर से सवाल हो जाए तो जहाँ में बड़ी संख्या दिख रही है, देखो दोस्तों यहाँ पे 85 जो है, यहाँ पे एक बड़ा नंबर है, 145 यहाँ पे एक अपने आप में बड़ा नंबर है। तो क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगा, तो हमेशा हम दोस्तों बड़ी संख्या बनाने की सवाल में कोशिश करेंगे। और देखो दोस्तों 6 और 7 से 85 बनाना है, तो हमें देखो 6 7 की क्या करें, गुणा करने, वर्ग स्क्वायर तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि 85 छोटा नंबर दे रखा है, वर्ग करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम 6 और 7 की क्या करा लें, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमारा 6 गुणे जब 7 करेंगे तो हमारा 6 सत्ते क्या होता है 42। अगर हम दोस्तों 42 में 2 की गुणा कराते हैं, 42 दूनी हमारा क्या होता है 84। ठीक, अब कह दो +1 कर दो, नहीं ये नहीं करेंगे। अब देखो +1 तो कर दें, लेकिन हमें आगे दिक्कत होगी वो आपको पता चलेगी भी। देखो अब देखो 6, अब देखो 7 में क्या करें, 6 को घटा दें, 7 में जब लोग 6 घटाएंगे तो हमारा क्या आया, एक आया, उसी एक को इसमें प्लस कर देंगे तो 84 हमारा क्या होगा 85। अब आप ये बोलेंगे कि डायरेक्ट क्यों एक प्लस नहीं किया, देखो अभी आपको लॉजिक बता रहे हैं। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों 9 और 8 की गुणा करा देंगे, तो 9 अट्ठे हमारा क्या होता है, 9 अट्ठे दोस्तों हमारा होता है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 9 अट्ठे हमारा क्या होता है 72। ठीक है दोस्तों, अब 72 में क्या करें, फिर से +1 कर दें। हाँ +1 क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग 9 में 8 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा क्या आएगा, एक आएगा, उसकी स्क्वायर करेंगे, उसको इसमें जोड़ देंगे, तो 9 में 8 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, एक की स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होता है 1। यानी कि 72 में जो हम लोग एक जोड़ेंगे, 2 की मल्टीप्लाई की नहीं यार, तुम लोग यार पता नहीं क्या करते हो। देखो किस प्रकार से करेंगे, देखो 9 अट्ठे 72 हो गया, ठीक है, 72 में क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमने 6 सत्ते 42, 6 की 7 में 6 की गुणा की, 2 की मल्टीप्लाई करी तो हमारे 84 है ना। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 9 की 8 में गुणा कराएंगे, उसमें 2 की गुणा करा देंगे, तो 9 अट्ठे 72 दूनी हमारा क्या हो गया, 72 दूनी हमारा हो गया 144। ठीक है, अब 9 में 8 जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 1, जो कि हमने यहाँ पे निकाल रखा है। अब एक की क्या करेंगे, स्क्वायर, जिसकी एक की स्क्वायर क्या होती है हमारी 1, यानी कि 144 में हम लोग 1 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 145। बस दोस्तों यही सेम लॉजिक अगर आप इसमें लगाएंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर आप सोचो कि हम लोग डायरेक्ट 14 और 12 की गुणा कराएं और डायरेक्ट 2 की गुणा करा के +1 कर दे तो हमारा आंसर आ जाए, कभी नहीं आएगा। अब देखो दोस्तों इसमें क्या किएगा, 12 की 114 में हम लोग जब गुणा मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, करने के लिए देखो थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो दोस्तों करना क्या, हमें 12 से 114, देखो 12 जो दे रखा है हमें क्या करना, 12 और 14, 14 और 12 की मल्टीप्लाई करानी। यहाँ पे देखिए दोस्तों 14 की देखो हम 12 में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, तो 14 की जब 12 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 चौको हमारा क्या हो गया 48। ठीक है दोस्तों, गुणा करने के भी एक मेथड होता है, तरीका होता है। 12 चौको 48 का 88 लगा 4, ठीक, 12 के 12, 12 4 16, 168। अब आप 10 घंटे करोगे और 12 12 12 पढ़े नहीं है तो किस प्रकार से हल करोगे। अब देखो हमने क्या किया, पहला लॉजिक हमारा क्या था, 14 और 12 की गुणा कराना, करा ली। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कराना, तो 168 दूनी क्या होता है, तो देखो 168 दूनी 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 1 13, 2 नम 2 1 3, क्या हो गया हमारा 336, क्या हो गया 336। अब देखो हमारा दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड हमारा था, अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया, सब में किया 12 14 गुणा कराई, फिर इसमें 2 की गुणा करा दी तो हमारा ये आ गया, ठीक है 336 आ गया। अब हमने किया क्या, देखो 7 में 6 की मल्टीप्लाई कराई, फिर उसमें 2 की मल्टीप्लाई कराई, ठीक है 84 आया, फिर क्या किया 7 में 6 को घटा दिया, तो क्या था 1 आया, उसकी स्क्वायर की थी, उसकी स्क्वायर करके इसमें जोड़ दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 14 में जो हम लोग क्या घटाएंगे 12 घटाएंगे, 14 में जब 12 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 2, यानी कि हम लोग जब 14 में यहाँ नीचे देखिएगा 14 में जब 12 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 2, यानी कि हम लोग अब क्या करेंगे इसमें 2 की स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे, 2 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 4, यानी कि 2 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी 4, तो 336 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे सेम लॉजिक तुम्हारा क्या आएगा 340, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 340 ही देखिए लिखा है, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा 340, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो हमारे सवाल में इसमें हुआ क्या, पहले दोस्तों मैं क्या क्वेश्चन मार्क दिया नंबर पता करना था, तो दोस्तों मैं पहले 7 की 6 में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है 7 की 6 में मल्टीप्लाई की, फिर उसमें 2 की मल्टीप्लाई करा दी तो हमारा हो गया 84, 6 से 42, 42 दूनी हमारा हो गया 84। अब देखो तो डायरेक्ट +1 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 7 में से 6 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, जो घटाने पे आएगा 1 आ रहा है तो 1 की स्क्वायर करके उसको में प्लस कर देंगे तो 84 हमारा हो गया 85। सेम यही लॉजिक हमने 14 12 में किया, 14 में 12 की गुणा मल्टीप्लाई कराई तो हमारा क्या आया 336, ठीक है दोस्तों 336 आया। उसके बाद 336 में हम लोग 2 की
14 की जब 12 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आएगा 168 आएगा। 336 कब आएगा, जब उसमें 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तुम्हारा 2 की मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आएगा 336। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक जोड़ दें, नहीं एक जोड़ेगा तुम्हारा क्या आएगा, नहीं आएगा, 337 होगा। 337 किसी ऑप्शन में है नहीं, तुम्हारा ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें, देखो हमने जो लॉजिक अपनाया था 7 में 6 घटाया तो 1 आया, कि स्क्वायर की उसको जोड़ दिया। सेम इसी प्रकार से 14 में 12 घटाएंगे तो क्या आया 2, 2 की स्क्वायर करेंगे, 2 की स्क्वायर करके हम लोग 336 में जोड़ दें, तुम्हारा क्या होगा 340, जो कि हमें ऑप्शन में दे रखा है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन भी सही हो, हमारा लॉजिक भी सही। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और कर लिया होगा। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और सरल भी है। कह दी हुई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ऐसे क्वेश्चन श्रृंखला में गलत संख्या फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता कौन सा गलत है कौन सा नहीं है। आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग इसको सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है 16 से 16 हो रहा है, फिर देखिए दोस्तों, फिर 16 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, 17 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है, 21 से क्या हो रहा है 27 हो रहा है, 27 से क्या हो रहा है 46 हो रहा है, 46 के बाद क्या हो रहा है 71 हो रहा है। दोस्तों हमारा ये बढ़ती हुई क्रम में सीरीज चली चली जा रही है, ठीक है, यानी बढ़ती हुई क्रम में सीरीज चलती चली जा रही है। देखो दोस्तों 16 से 16 किस प्रकार बनाएंगे, तो देखो 16 में 16 क्या जीरो जोड़ दें, चलो जोड़ लिया, ठीक है। फिर 16 17 +1 कर दें, ठीक है 16 17। अब क्या प्लस क्या, देखो यहाँ पे +3 हो रहा है डायरेक्ट, फिर आगे बहुत 27 बहुत बड़ी गैपिंग +6 हो रहा है। कोई लॉजिक लग रहा है इसमें, नहीं लग रहा है। हमारे स्क्वायर क्यूब का भी इसमें लॉजिक नहीं लग रहा। देखो इसमें लॉजिक हमारे एक रहता है कि हम स्क्वायर का किस प्रकार से करें। अगर देखो दोस्तों अगर हम 16 में क्या करें, जीरो की स्क्वायर कर लें, जीरो की स्क्वायर क्या होती है 16 में, जब हम लोग जीरो की स्क्वायर क्या होती है जीरो, यानी कि 16 में जब जीरो जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आएगा 16, ठीक है दोस्तों, हमने 16 बना लिया। सेम इसी प्रकार से क्या करें हम लोग, जो 16 आया 16 में क्या करें अब हम लोग 16 जीरो के बाद क्या था एक की स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक की स्क्वायर हमारी क्या होती है, तो 16 में जब हम लोग एक की स्क्वायर होती है हमारी एक, 16 में जब हम लोग एक जोड़ेंगे तुम्हारा क्या हो जाता है 17, जो कि हमको यहाँ सीरीज में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करेंगे 17 में आप किसकी स्क्वायर करेंगे, 17 में स्क्वायर करेंगे एक के बाद किसकी स्क्वायर करेंगे 2 की, तो 17 में जब हम लोग 2 की स्क्वायर, 17 में जब 2 की स्क्वायर ऐड करेंगे तुम्हारा क्या होगा 17, ठीक है, 2 की स्क्वायर होगी हमारी 4, 17 में जब 4 ऐड करेंगे तुम्हारा क्या आएगा 21, ठीक है दोस्तों। तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा 21, देखो 21 भी सही दे रहा है। हमें ढूंढनी क्या, गलत संख्या ढूंढनी है सीरीज में। तुम्हारा देखो लॉजिक सवाल में लग क्या, पहले लॉजिक हम समझेंगे, लॉजिक हमें पता होगा तभी हम सवाल को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों पहले 16 16 बनाए तो किस प्रकार से बनाए हमने, 16 में क्या किया हमने जीरो लिया, जीरो की स्क्वायर की, तुम्हारा क्या जीरो की स्क्वायर होती है जीरो, 16 में जब जीरो जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आएगा 16, जो कि हमको यहाँ दे रखा था, ठीक है दोस्तों। सेम इसी प्रकार से हमने क्या किया 16 के बाद हमने जीरो की स्क्वायर की, 16 देखो जीरो की स्क्वायर ऐड की थी। अब क्या करेंगे जीरो के बाद क्या था एक की स्क्वायर करेंगे उसमें जोड़ देंगे। तो देखो दोस्तों दोबारा में 16 दे रखा था हमने, फिर से 16 लिखा, उसमें एक की स्क्वायर की, एक की स्क्वायर हमारी होती है 16 में जब हम लोग एक जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आता है 17, जो कि हमको सीरीज में दे रखा था, हमारा 17 यहाँ पे आ भी रहा। सेम बस यही लॉजिक में क्या करना है 17 में लगाना है। 17 में क्या, आप देखो 17 में किसकी स्क्वायर ऐड करेंगे, तो 17 में हम लोग स्क्वायर ऐड करेंगे 2, क्यों, पहले जीरो किया फिर एक फिर 2, मतलब सीरियल से हमारा 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा, हमारा नंबर बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तुम्हारा ये लॉजिक में लग रहा था। अब देखो मैं संख्या फाइंड करनी, कौन सी संख्या हमारी गलत है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 17 क्या कि 17 में 2 की स्क्वायर ऐड कर दी, तुम्हारा हो गया 21, ठीक है दोस्तों। अब लोग 21 में हम लोग क्या करेंगे, 21 में आप किसकी स्क्वायर करेंगे, 21 में किसकी स्क्वायर ऐड करेंगे, तो 3 की करेंगे, ठीक है। 2 के बाद क्या था 3 की स्क्वायर करेंगे, तो 21, ठीक है दोस्तों। 3 की स्क्वायर हमारी थी 9, 21 9 हमारा क्या हो गया, 21 9 हमारा हो गया 30। तुम्हारा 27 के बाद 21, 27 के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, 21 के बाद हमारा क्या आना चाहिए 30, यानी कि हमारा जो यहाँ पे 27 दे रखा है, 27 नंबर जो दे रखा है इसकी जगह क्या आना चाहिए 30। यही हमारी सीरीज में एक गलत संख्या है। देखो 27 हमारे किसी ऑप्शन में दे रखा है, भाई मैं गलत ऑप्शन फाइंड करना है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसी ऑप्शन में हमको 27 दे रखा है। अब देखो इसी क्रम में देखो यहाँ पे तो क्या होगा हमारा 30 होगा, हमने गलत नंबर फाइंड कर लिया। अब देखो दोस्तों हमारा सेम लॉजिक हमारा आगे बढ़ रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो दोस्तों क्या करेंगे, अब 30 में क्या करेंगे, अब देखो 27 में मल्टीप्लाई करने नहीं करेंगे, क्योंकि 27 यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या होगा 30 होगा, तो 30 हम लिख 30 मान के हम लोग आगे देखो दोस्तों करते हैं। अब 30 में किसकी स्क्वायर करेंगे, 30 में स्क्वायर करेंगे हम लोग को 4 की, 3 के बाद क्या होता है 4, 30 में 4 की स्क्वायर ऐड करेंगे तो वो दोस्तों 30 ऐसे लिखे, 4 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 16, 30 में जब 16 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या होगा 46, जो कि सीरीज में हमको आगे दे रखा है। सेम बस इसी प्रकार से क्या करना है, ठीक है दोस्तों। अब 46, अब 46 के बाद क्या होता है, 46 में क्या करेंगे, अब देखो 46 के बाद हमें जो नंबर फाइंड करना है, देखो 46 के बाद 71 दे रखा, किस प्रकार से दे रखा होगा, तो हम देखो 46 दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 46 के बाद क्या करेंगे, अब देखो 4 के बाद किसकी स्क्वायर करेंगे 5, ठीक है, 4 के बाद क्या था 5, अब 46 में 5 की स्क्वायर ऐड करेंगे, तो 46 तो हमारा ये हो गया, ठीक है, 5 की स्क्वायर होती है हमारी 25, यानी कि 46 25 हमारा क्या होता है 46 25 होता है हमारा 71। देखो दोस्तों 6 5 11 की एक हासिल 4 2 6 एक साथ हमारी 71 हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क नहीं होगा दोस्तों, किसी ने टाइप गलत कर दिया है, क्वेश्चन मार्क हमारा नहीं होगा। हमें सीरीज में करना क्या था, दी हुई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी थी, तुम्हारी गलत संख्या हमारी यहीं पे फाइंड हो गई थी, आगे करने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो हमारी गलत संख्या क्या होगी 27, यहाँ पे क्या आएगा 27 की जगह 30। लॉजिक समझ लीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही लॉजिक हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम वहाँ पे नहीं कर पाते हैं।
उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने सारे क्वेश्चन ही कॉपी में नोट किए होंगे। दोस्तों जब भी आप बैठा कीजिए, वीडियो देखा करिए तो हमारी कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जिससे आपको रीजनिंग की सवाल की प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको आने भी लगे। हर लॉजिक मतलब जब आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी, उसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।